हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो ये मेरा फुल क्लीनिंग रूटीन है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर की कंडीशन दिखा रही हूँ जो सुबह उठने के बाद होती है। और मुझे लगता है ना कि सुबह उठने के बाद सबके घर की ऐसी ही हालत होती है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा घर बिखरा पड़ा है और कुछ चीज़ें तो बच्चे फैलाए हैं जैसे खिलौने वगैरह, और कुछ चीज़ें जो थी टेबल पे भी दिख रही थी, और यहाँ पे बच्चों के शूज़ वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़े हैं। तो अभी इन सब चीज़ों को इनके जगह पे अरेंज करना है। उससे पहले हम आ गए हैं किचन में, और आप लोग किचन की भी हालत देख सकते हैं। तो ये नाश्ते के बाद की कंडीशन है, और नाश्ता बनाने की जल्दी में ना ऐसे ही पूरा किचन मैसी हो जाता है। तो सुबह सुबह देखिए सभी के यहाँ किचन में ऐसे ही देखने को मिलता है, मुझे लग रहा है। और सुबह सुबह ना इतनी जल्दीबाजी रहती है कि जो चीज़ें हम लोग जहाँ से उठाते हैं ना, टाइम नहीं रहता है कि उसको वहाँ पे सेट कर दें। तो बस उधर से मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में, और यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ें फैली पड़ी है। तो कुछ कपड़े साफ़ है जो कि चेयर पे आप लोगों को दिख रहे हैं, टेबल पे भी कुछ चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी। और कुछ मैं रात में ना उलेन कपड़े बेड से निकलवाई थी, तो वो भी यहीं पे पड़े हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को भी मुझे अभी फोल्ड करना है। और ये सब काम ना जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद से मेरी जो दूसरी वाली ड्यूटी शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और मेरे रूम में भी देखिए ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। लॉन्ड्री बैग भी पूरी तरह कपड़े से भरा हुआ है। तो यहाँ की भी चीज़ें अरेंज करूँगी, उसके बाद से डस्टिंग करूँगी। तो देखिए काम चाहे जैसा हो, छोटा हो या बड़ा हो, काम तो हम ही लोगों को करना है, वो भी अकेले ही करना है। तो चलिए काम की शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले अपने बेडरूम से। तो ब्लैंकेट को तो मैं फोल्ड करके रख दी हूँ, उसके बाद से बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के और बेडशीट को भी सेट कर रही हूँ। और अपने बेडरूम को सही करने के बाद मैं जाऊंगी बच्चों के बेडरूम में, तो वहाँ की भी सेटिंग अच्छे से करूँगी। उससे पहले यहाँ पे ये जो टेबल देख रहे हैं ना, इस पे मतलब चार्जर वगैरह रहता है और छोटी छोटी चीज़ें भी रहती है। और कभी कभी तो बच्चे अपनी खिलौने वगैरह भी यहीं ला के रख देते हैं। तो देखिए झाड़ू पोछा और डस्टिंग करने से पहले ना अगर जो भी चीज़ें इधर उधर फैली है ना, तो उनको उनकी जगह पे अगर अरेंज करने के बाद डस्टिंग किया जाए, झाड़ू पोछा किया जाए ना, तो काम आसान हो जाता है। तो बस मैं भी सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखने के बाद यहाँ पे डस्टिंग कर दी हूँ। और यहाँ पे लॉन्ड्री बैग को भी देख सकते हैं आप लोग, जो भी गंदे कपड़े थे उनको मैं दबा दबा के इनके अंदर रख दी हूँ। और मैं डेली ही थोड़े थोड़े कपड़े साफ़ करती हूँ। आज भी मैं कपड़े भिगाई हूँ, तो जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी ना तब तक वो कपड़े भी अच्छे से भीग जाएंगे। तो नहाने से पहले उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के बेडरूम में, तो यहाँ की भी ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी। और आज मुझे यहाँ की बेडशीट को भी चेंज करनी है, तो उससे पहले मैं ब्लैंकेट को फोल्ड कर रही हूँ। और थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के बाद फिर मैं बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं बेडशीट को चेंज कर दी हूँ। और ब्लैंकेट वगैरह जो है ना उसको फोल्ड करके मैं सिरहाने इसलिए रखी हूँ क्योंकि अभी बच्चे नहीं हैं। बच्चे आ जाते हैं ना तो इसी पे कूदते हैं और इसकी सेटिंग ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए मैं सिरहाने रख दी हूँ, क्योंकि बच्चे तो रात में ही ओढ़ेंगे, तो तब तक ये अच्छे से सेटिंग रहेगी। और उसके बाद से यहाँ पे टेबल पे भी कुछ चीज़ें फैली हुई है, उनको भी उनकी जगह पे अरेंज कर दी हूँ। उसके बाद से डस्टिंग कर दूँगी। और ये सुबह सुबह बच्चे ना जब नहाते हैं, रेडी होते हैं ना, तो जो चीज़ें जहाँ से उठाते हैं वहाँ पे रखते नहीं हैं। और मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे भी सुबह सुबह आलस करते हैं। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद से मैं आराम से इन सब चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज करने के बाद फिर डस्टिंग करने के बाद झाड़ू पोछा लगाती हूँ।
और जो ये कल के कपड़े धुले थे तो इनको भी मैं फोल्ड कर देती हूँ। इसमें कुछ न्यू कपड़े हैं और कुछ डेली के कपड़े हैं। तो जो न्यू कपड़े हैं उनको तो मैं फोल्ड करके डिब्बे में रख दी हूँ, और जो डेली वाले कपड़े हैं ना तो इनको भी मैं फोल्ड करके और बच्चों के अलमीरा में रख दी हूँ। और ये जो कपड़े देख रहे हैं ये कपड़े मेरे हैं, तो इनको भी फोल्ड करके अब मैं ले जा रही हूँ अपने अलमीरा में रखने के लिए। तो बस उधर की सेटिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये सारे खिलौने आयु के हैं। तो मतलब ये रूम जो है ना ये ज़्यादा मैसी नहीं रहता है, क्योंकि ये ज़्यादातर बंद ही रहता है। इसमें बस मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ और कभी कभार आयु यहाँ खेल लेता है। तो रात में आयु यहीं खेला था, तो जो भी खिलौने वगैरह थे उनको मैं बॉक्स में रख दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे भी डस्टिंग कर रही हूँ, और डस्टिंग करने के बाद बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के सेट कर दी हूँ। अब बारी आती है लिविंग एरिया में। तो यहाँ के भी जो ग्लास वगैरह आप लोग देख रहे थे टेबल पे थे उनको मैं हटा दी हूँ। उसके बाद से सोफ़े को अच्छे से झाड़ के और सेट कर दी हूँ। तो सोफ़े की बात करें ना तो सोफ़े को तो न जाने कितनी बार सेट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए बच्चे ना ज़्यादातर यहीं रहते हैं। खाना पीना और उठना बैठना पढ़ना लिखना सारा कुछ लिविंग एरिया में ही होता है। तो मुझे सोफ़े को तो कई बार सेट करना ही पड़ता है। और यहाँ पे भी जो छोटी मोटी डस्टिंग करनी थी मुझे वो कर रही हूँ। इसके बाद से बच्चे शूज वगैरह जो निकाले थे ना उनको भी उनकी जगह पे रख दी हूँ। और बच्चे शाम में खेलने जाते हैं नीचे ना, तो खेल के आते हैं उसके बाद से शूज वगैरह यहीं छोड़ देते हैं। तो बस वहाँ से सब कुछ रखने के बाद अब आ गई हूँ किचन में। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सभी चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज कर दी हूँ। उसके बाद से अब किचन में जो भी मुझे क्लीनिंग करनी है उसको करूँगी। उससे पहले जितने भी बर्तन हैं चाय पानी के उनको मैं सब सीख में डाल दी हूँ, और जो भी आटा वगैरह है ना उनको उनकी जगह पे रख दी हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये सुबह मैं सब्ज़ी बनाई थी नाश्ते में, तो इसको भी खाली कर रही हूँ। और ये सब्ज़ी दोपहर में भी काम आ जाएगी। तो जितने भी मतलब इस टाइम पे सुबह बर्तन होते हैं ना बड़े छोटे सारा कुछ मैं खाली करके और साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैं अब गैस को भी साफ़ कर रही हूँ। और पहले तो मैं गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर देती हूँ स्लैब को और गैस को। उसके बाद से मैं एक बार साबुन लगा के भी गैस को साफ़ करती हूँ। और देखिए दिन में ना एक बार ज़रूर गैस को साबुन से साफ़ करना चाहिए। इससे ना गैस में ना एक अलग ही शाइन आ जाती है और आपका गैस ना पूरे दिन तक क्लीन रहता है, चकाचक रहता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, दिन में एक बार ज़रूर गैस को मतलब साबुन से साफ़ कर देती हूँ। तो साबुन से मैं साफ़ करने के बाद यहाँ पे गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद से मैं लास्ट में सूखे कपड़े से भी साफ़ कर दूँगी। और ये जो बर्नर देख रहे हैं आप लोग ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो इस पर तेल के थोड़े से छींटे वगैरह पड़ गए थे, क्योंकि मैं पकौड़े वगैरह बनाई थी। तो गैस का बर्नर मैं अक्सर रात में ही भिगाती हूँ वाइट विनेगर में, तो सुबह तक वो साफ़ हो जाता है। लेकिन कल मैं रात में भिगाना भूल गई थी, तो अभी तो मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसके अंदर जब पानी चले जाते हैं ना तो फिर अगर गैस को जलाओ तो अच्छे से जलती नहीं है। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू का काम भी मेरे बेडरूम से ही शुरू होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ली हूँ, और पोछा मैं सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ। अभी किचन में भी बहुत सारे काम हैं, और किचन की देखिए क्लीनिंग करते करते ना किचन के फर्श पे भी बहुत सारे चीज़ें गिर जाती है। तो मुझे लगता है ना कि सारी चीज़ें अगर मतलब किचन की जो भी क्लीनिंग है, क्लीनिंग करने के बाद अगर झाड़ू पोछा लगाया जाए ना तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सभी जगहों पे झाड़ू लगाते लगाते अब मैं आ गई हूँ लिविंग एरिया में। और ये झाड़ू ना दूसरी बार लग रही है, मतलब एक बार की झाड़ू मैं 5 बजे उठती हूँ ना तभी लगा देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह तो सब जगह लग गई है। उसके बाद से अब मैं बर्तन को साफ़ करने आ गई हूँ किचन में। और आप लोग देख सकते हैं बर्तन का ढेर दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सारे बर्तन ना सुबह के नाश्ते के ही हैं, रात के बर्तन नहीं हैं।
जैसे देखिए पानी के गिलास, दूध के गिलास, चाय के बर्तन, नाश्ते के बर्तन और जो भी बड़े बर्तन मैं खाली की थी तो सब कुछ मैं इसी टाइम पे साफ़ कर देती हूँ। और मैं ना कोशिश करती हूँ कि हाथ के हाथ बर्तन को भी साफ़ करती रहूँ, उससे मेरे ही काम आसान हो जाएंगे। और अगर ज़रा सा भी बर्तन का ढेर दिखता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ये बर्तन धुलेंगे हम लोग कैसे। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन तो धुल चुका है। उसके बाद से बारी आ जाती है सिंक को साफ़ करने की। और जितनी बार मैं बर्तन को वॉश करती हूँ ना उतनी बार मैं सिंक को भी साफ़ करती हूँ। और सिंक को साफ़ करते करते सिंक के अगल बगल भी जो एरिया रहते हैं ना उस पर भी बहुत सारे दाग धब्बे दिखते हैं, जैसे साबुन के दाग धब्बे, पानी के छींटे वगैरह, तो उनको भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे सिंक का जो अगल बगल का एरिया है वो भी साफ़ रहता है और इससे किचन भी अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है और ज़्यादा गंदगी भी नहीं रहती है। तो सिंक को हमेशा साफ़ करना चाहिए क्योंकि सिंक में देखिए बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है सिंक को साफ़ करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं सिंक की सफाई कर दी हूँ। और जब सारे काम हो जाते हैं ना तो मन को एक अलग ही खुशी मिलती है। तो अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं पोछा लगाना शुरू कर दी हूँ और उसके बाद से फ़ैन भी ऑन कर दूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और जब घर में कोई नहीं रहता है ना तो डस्टिंग, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा करने में भी अच्छा लगता है। और अगर बच्चे घर पे रहते हैं ना तो जब पोछा लगाओ ना तो मतलब वो कई बार आते और जाते हैं, जिससे ना बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है। तो बच्चों को बार बार बोल भी तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तो जब भी पोछा लगाती हूँ ना तो बच्चे ज़रूर आते जाते रहते हैं। तो इसलिए जब बच्चे सोए रहते हैं तभी मैं पोछा लगा लेती हूँ छुट्टी वाले दिन, वरना उसके बाद तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब लगाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे घर की जो कंडीशन थी, मतलब झाड़ू पोछा करने के पहले की कैसी लग रही थी और जब मैं साफ़ सफाई कर ली हूँ तब कैसी लग रही है। तो देखिए आप लोग मेरा घर कैसा दिख रहा था और अब कैसा लग रहा है। तो जब सभी चीज़ों को अरेंज कर देते हैं ना तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो मन को कितनी खुशी मिलती है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे जो न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।